जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 भगवान बताए। एक क्षर पुरुष, हम इसका डिफरेंस अच्छी तरह समझ। अक्षर अक्षर, क्षर अक्षर, यानी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो भगवान प्रसिद्ध हैं। और इनके लोकों में इन सभी भगवानों की क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, यानी ब्रह्म को क्षर पुरुष कहते हैं, परब्रह्म को अक्षर पुरुष कहते हैं। ये भी नाशवान है, क्षर पुरुष भी नाशवान है, ये ब्रह्म भी नाशवान है और अक्षर पुरुष भी नाशवान है। और इनके लोकों में जितने प्राणी हैं वो सभी नाशवान हैं। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, यानी जो वास्तव में सही भगवान है, श्रेष्ठ परमात्मा है, सही भगवान, उत्तम श्रेष्ठ पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम कहो, भगवान उत्तम भगवान वो कोई और ही है। और वही वह परमात्मा इति उदाहरते, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी, वास्तव अविनाशी भगवान है। जब तक हमें ये निर्णय नहीं होगा कि जिन भगवानों की को हम सर्वेश्वा मान रहे थे वो सर्वेश्वा नहीं है, उनकी साधना से हमारा जन्म और मृत्यु का रोग नहीं कट सकता, जन्म मृत्यु का समस्या समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्वयं नाशवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान और ब्रह्म भी नाशवान। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। ये कह रहा है कि तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में। और फिर 9 श्लोक में कहा है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, दिव्य है। अपनात्मा स्पष्ट हो गया कि ये ब्रह्म भी नाशवान। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में ये अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म भी नाशवान, जो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है वो अक्षर पुरुष कहलाता है। और 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, सदाशिव कहो, महाशिव कहो, इसे महाविष्णु कहो, ब्रह्मा कहो। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है, इसका ये भी नाशवान है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में जो उत्तम पुरुष तो अन्य, उसकी पूजा करनी पड़ेगी। वो है वास्तव में अविनाशी। और कहते हैं सूक्ष्म वाणी में कहा कि थिर पकड़ थिर रहिए, यानी सथिर यानी अविनाशी की शरण पकड़ के ही तुम अविनाशी हो सकते हो। नाशवानों की आड़ में आप कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। तो पुण्यात्माओं, हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हम जो साधना कर रहे हैं ये ठीक नहीं या ठीक है, क्योंकि सदग्रंथों से मेल करेंगे तभी पता चलेगा आप कौन सी साधना कर रहे हो और किस परमात्मा की पूजा कर रहे हो। मान लीजिए कोई कबीर पंथी कहते हैं, फिर तो हम कबीर पंथी हैं और हमने तो कबीर साहब की शरण ले रखी है, हम उसी को मानते हैं, तो हम तो सही भक्ति कर रहे हैं। नहीं, आपकी भक्ति के जो मंत्र हैं वो सही होने चाहिए। भगवान कबीर साहब तो सही है, लेकिन उसके पाने की विधि आपके पास नहीं है, तो आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। इसलिए हमने अपनी साधना को रीचेक करना है, दोबारा फिर देखना है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। तो उसकी तुलना अपने अपने सदग्रंथों से ही करनी पड़ेगी, किसी के कहने सुने दंत कथा को नहीं मानना। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मन माना आचरण करते हैं, यानी अपनी इच्छा से मनमानी पूजा करते हैं, न तो उनको कोई सिद्धि होती है, ना उनको कोई सुख होता है, ना उनकी कोई गति होती है, व्यर्थ, यूजलेस। फिर श्लोक नंबर 24 में कहा है अध्याय 16 के कि इससे तेरे लिए
कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से नहीं करने चाहिए, उनके लिए तो शास्त्रों को आधार मानना, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से नहीं मानना। तो पुण्यात्माओं, संत वही होता है जो शास्त्र अनुकूल ज्ञान दे, शास्त्रों में वर्णित विधि अनुसार ही भक्ति विधि बतावे, उससे हमारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। तो मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिला न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट जा भाई फिर नहीं लगता डार। अब इस अवसर को हमने चूकना नहीं है। अब ये वो समय आ गया है बिचली पीढ़ी का। बिचली पीढ़ी आप बिचली पीढ़ी में हो। जैसे इस दास का जन्म सन 1951 में हुआ, 8 सितंबर 1951 में, यानी 20वीं सदी में, और 1947 में भारत आज़ाद हुआ। भारतवर्ष में पहले शिक्षा कतई नहीं थी, नाम मात्र थी, और उसके बाद शिक्षा की ऐसी बाढ़ आई है, आप देख रहे हो, बेटे वीर बेटी वीर बुढ़े वीर सारे पड़ गए। तो परमात्मा ने इस समय में इसलिए इस तत्व ज्ञान को सार्वजनिक किया है कि सभी पुण्यात्मा अब मुझे पहचान जाएंगी और मेरी शरण में आकर मेरे दास के माध्यम से, इस दास के माध्यम से, और मेरे पास कबीर भगवान के पास पहुंच जाएंगे। सतलोक में जाना कति कठिन नहीं। आपके हृदय में ये समा जाना चाहिए कि जो साधना तुम कर रहे हो वो गलत है और जो ये दास बता रहा है ये सत्य है। क्योंकि इस सत्य को कि कबीर परमात्मा है और इसके पाने की विधि ओम तत्सत ये मंत्र है। ओम ब्रह्म का, तत् पर ब्रह्म का, ये सांकेतिक मंत्र है। तत् ओम तत्सत ये रटना नहीं लगेगी। ओम ब्रह्म का जाप है, ये क्लियर है। तत् और सत ये सांकेतिक हैं, गुप्त हैं, ये दास बताओगा, केवल उपदेशी को बताया जाएगा। उसको आदेश नहीं कि वो आगे फिर किसी को और बता सके, नहीं उसका नाम खंड हो जाएगा, उसको दोष लगेगा। क्योंकि अनधिकारी, यदि नकली आदमी कोई पासपोर्ट बना दे, साइन कर दे वैसे ही, तो वो दोषी है, वो नहीं बना सकता, अधिकारी से ही बनवाना होगा। तो दास से ही नाम उपदेश आपने लेना या दिलवाना होगा। किसी अपने मित्र भाई बहन को, बच्चों को चाहते हो तो इससे ही नाम दिलवाना पड़ेगा, मेरे से ही वो पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। स्वयं नहीं बना सकते, स्वयं नहीं दे सकते। आगे नाम दोगे तो तुम दोषी हो जाओगे, तुम्हारा भी नाम व्यर्थ और सजा के पात्र बन जाओगे। ये बालकों का खेल नहीं है। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ब्रह्मा विष्णु भी नाशवान, ब्रह्म भी नाशवान और परब्रह्म भी नाशवान, हमारे सदग्रंथों ने कर दिया। अब अविनाशी परमात्मा कौन है? वो उत्तम पुरुष तो अन्य वो है कौन? उसका क्या नाम है और कौन उसका साक्षी है कि ये परमात्मा है? ये आपको कंसेप्ट क्लियर अभी करेंगे। पुण्यात्माओं, कल के सत्संग में रात्रि में आपने देखा, सदग्रंथों के रूबरू किया गया कि पवित्र वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में, मंत्र नंबर 1 में कहा कि अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सहशरीर, रसी माने है। परमात्मा साकार है, सहशरीर है। और विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णुवे माने सबका धारण पोषण करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए। विष्णुवे माने पालन पोषण करने के लिए। तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष अविनाशी प्रभु का, तनु माने शरीर, असी माने है। ओए होए। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरतः यह लोक धर्म आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो इस ऊपर 16वें श्लोक में वर्णित क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इनसे कोई और है, और वही परमात्मा वास्तव में कहा जाता है, और वही वास्तव में अविनाशी है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ओए होए। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा सतलोक में भी है, अन्य रूप धारण करके वो यहां भी आ जाता है।
तीनों लोकों में प्रवेश करके, यानी यहां प्रकट होता है, आता है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो इसीलिए वो लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णवे तवा सोमस्य तनुरसी। परमात्मा सशरीर है। विष्णु माने सबका धारण पोषण करने के लिए, तीनों लोकों में प्रवेश करके जो सबका धारण पोषण करने के लिए, यानी सबको सुचारू ज्ञान और सही भक्ति करा कर उनकी यहाँ भी व्यवस्था ठीक कराने के लिए वो परमात्मा यहाँ प्रकट होता है। वो अमर पुरुष का वो भी एक शरीर है, वो भी सशरीर है। इसी प्रकार पवित्र बाइबल में आपने उत्पत्ति ग्रंथ में प्रश्न नंबर 4 पे पढ़ा कि परमात्मा ने छठे दिन में, छठे 5वें दिन तक अन्य उत्पत्ति की और छठे दिन कहा कि मनुष्य को मैं अपने जैसा अपने स्वरूप में उत्पन्न करूंगा। और ऐसा कह करके परमात्मा ने सभी मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर नारी करके उनकी उत्पत्ति की। इससे सिद्ध हो गया परमात्मा मनुष्य जैसा है, साकार है। पवित्र कुरान शरीफ के सूरतल फुरकानी, इसको सूरत भी बोल देते हैं, सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको मुसलमान धर्म और हजरत मोहम्मद जी अपना खुदा मानते हैं, कि जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो भगवान है, वो अल्लाह है हमारा। वो अल्लाह कह रहा है कि हे पैगंबर हजरत मोहम्मद, तू इन काफिरों का कहा मत मानना, ये नहीं मानते कि कबीर भगवान है, इनकी बातों में मत आना। मेरे द्वारा दिए गए इस कुरान के ज्ञान के आधार पर तू संघर्ष करना, इनकी बातों में मत आना। और ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, लेकिन उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। पुण्यात्मा, इससे 2 पॉइंट कंसेप्ट क्लियर हो गए, 2 कंसेप्ट। एक तो ये हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है, हम गलत नहीं कह सकते, अधूरा है। और कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह किसी और पूर्ण परमात्मा, जिसने सब सृष्टि ब्रह्मांडों की रचना की, उसकी तरफ संकेत कर रहा कि उसकी खबर तने उस परमात्मा के विषय में जानना है तो किसी तत्वदर्शी संत के पास चला जा, बाखबर से पूछ। तो पुण्यात्माओं, सभी सदग्रंथ मिलकर ये सिद्ध कर रहे हैं परमात्मा सशरीर है, उसका नाम कबीर है, साकार है। अब वो परमात्मा कबीर है, सशरीर है, वो देखा किसने? ये तो हमने एक थ्योरी पढ़ी, अब प्रैक्टिकल देखेंगे। जब थ्योरी और प्रैक्टिकल हमें दोनों ही एक समान होंगे तो फिर नो डाउट कोई भी हमारे डाउट नहीं हो रहेगा, और फिर हम उस परम पिता के चरणों में समर्पण करके अपने पिता के पास पहुंच जाएंगे। इस काल के गंदे लोग तो निकल जाएंगे। यहाँ किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी के आँख में कैंसर, किसी के कान में कैंसर, किसी की जीभ में, कोई एड्स से दुखी, कोई किसी और बीमारियाँ थे। हे भगवान, जुल्म हो रहा है यहाँ पर। कोई मानसिक टेंशन, किसन देख ले, छोटा बालक भी टेंशन ना दे बने, यानी ना जाने कितनी टेंशन यहाँ पर 24 घंटे कहे, रात में भी, सपने में भी। या कोई जीव सुखी नहीं, चाहे यहाँ पर प्रधानमंत्री बन रहा है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी है, वो भी सुखी नहीं है। अभी आपको कथा सुनाते हैं जिनको भगवान मिला। ये परमात्मा बनारस में आए थे, पूर्ण परमात्मा कबीर जी, जो बनारस में 120 वर्ष तक रहे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष रहे। वह परमात्मा सशरीर सतलोक चले गए थे, सशरीर आए थे, बालक का रूप धारण करके कमल के फूल पर वो विराजमान हुए। और सन 1518 में वो परमात्मा सशरीर मगहर स्थान से, गोरखपुर एक शहर है, गोरखपुर शहर से, जो गीता प्रेस गोरखपुर के नाम से प्रसिद्ध है, वो गोरखपुर शहर से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर एक मगहर कस्बा है, मगहर। और वहाँ का एक नवाब बिजली खां पठान परमात्मा कबीर जी का शिष्य था, वो मुसलमान। और बनारस का नवाब नरेश, काशी का नरेश वीर देव सिंह बघेल,
ये भी कबीर परमात्मा के शिष्य थे। तो इन अज्ञानी गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने ये एक भ्रमणा फैला रखी थी कि जो बनारस में मरता है वो तो स्वर्ग जाएगा, और जो मगहर मरता है वो नरक में जाता है और गधा बनता है। तो वहाँ के ब्राह्मण काशी के कहा करते, भाई मगर में कोई मत मरियो, वहाँ गधा बनोगे, नरक में जाओगे। परमेश्वर कहा करते थे, इन अज्ञानियों की बातों में मत आना भोली आत्माओं, जो शुभ कर्म करेगा और सच्ची भक्ति करेगा वही स्वर्ग और इष्ट स्थान पर जाएगा, चाहे वो कहीं मर्जी हो। और जो पाप करेगा भाई कितना मरियो, सीधा नरक में जाएगा। ये गलत आपको अफवाह फैला रहे हैं, झूठा ज्ञान दे रहे। इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए परमात्मा ने कहा कि मैं मगहर मरूंगा और तुम अपने पत्रे ले चलियो, सारे हिसाब किताब लगा देना मैं कहाँ गया हूँ। तो परमात्मा वह हजारों व्यक्तियों के उपस्थिति में दोनों राजा यानी काशी नरेश वीर देव सिंह बघेल, वीर सिंह बघेला सीधा बोलते हैं इसको, अपनी सेना सहित मगहर पहुंच गया। उधर से मगहर का नवाब बिजली का पठान भी अपनी सेना को तैयार कर लिया कि हमारे गुरुजी यहाँ शरीर छोड़ेंगे। मुसलमान कहने लगे हम अपनी मुसलमान रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। हिंदू कहने लगे, वीर सिंह बघेल कहने लगा कि हम अपने गुरुदेव का हिंदू रीति से करेंगे, और मुसलमान कह रहे थे हम मुसलमान रीति से अपने गुरुजी का अंतिम संस्कार करेंगे, इनको कब्र में रखेंगे। और दोनों ने ठान लिया था कि शरीर छोड़ने के बाद हम शरीर को चाहे हमने झगड़ा लड़ाई युद्ध करके लेना पड़े, चाहे कत्लेआम करना पड़े, हम ऐसा करेंगे। परमात्मा समझ गए। उन दोनों को वीर सिंह बघेल और बिजली खां पठान दोनों को बुलाया कि निकम्म्यो, 120 वर्ष तक मैंने तुम्हें यही ज्ञान दिया था, तुम हिंदू और मुसलमान को अलग अलग समझते हो, ऐ नालायक कहीं के, और आज मरने मारने को तैयार हो गए। तुमने क्या भक्ति करी, क्यों ड्रामा कर रहे हो? खबरदार जे तुमने आपस में झगड़ा किया, मुझसे बुरा नहीं होगा। और परमात्मा ने कहा था मेरा शरीर नहीं मिलेगा तुम्हारे को इसमें, और जो वस्तु मेरे शरीर के स्थान पर मेरा उसको आदि आदि ले लेना, झगड़ा मत करना। ऐसा कहकर परमात्मा ने एक चादर नीचे बिछवाई। भक्तों ने उसके ऊपर थोड़े थोड़े छोटे छोटे फूल डाल दिए, एक एक इंच के गुरुजी लेटेंगे इस पे। एक चादर ऊपर ओढ़ ली। 2 मिनट के बाद कहा, आकाश से आकाशवाणी की कि देखो भाई मैं जा रहा हूं सतलोक, स्वर्ग से भी आगे। अब सबने ऊपर देखा तो परमात्मा सह शरीर ऊपर जा रहे हैं, और चादर उठा कर देखी तो वह शरीर के आकार का सुगंधित फूलों का ढेर बन गया। अब कहाँ तो कत्लेआम करने को जा रहे थे हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ मरते, उस परमात्मा की लीला ने एकदम कितना परिवर्तन कर दिया, वो कहर टाल दिया। वो समर्थ परमात्मा है। बिजली का पठान और वीरदेव सिंह बघेल आपस में सीने से लगकर रोने लगे। हिंदू और मुसलमान आपस में दोनों एक गुरु भाई थे, लेकिन उसमें दोनों एक दूसरे से मिलकर रोने लगे और कहने लगे हम भगवान को पहचान नहीं सके, हम दुष्ट आत्मा हैं, हम आज भी लड़ने और मरने को तैयार हो गए थे उस प्रभु की उपस्थिति में, हम कैसे दुष्ट हैं। तो पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी कौरव पांडवों का युद्ध नहीं करवाना चाहते थे और 3 बार शांति दूत बनकर गए, लेकिन वो इस जुल्म को टाल नहीं सके क्योंकि वो समर्थ नहीं थे। अब जब दोनों सेना आपस में लड़ने को खड़ी हैं, अर्जुन मना करने लग गया, तो उस समय श्री कृष्ण के शरीर में काल प्रवेश कर गया, यो सदाशिव प्रवेश कर गया और उसने श्री कृष्ण की एक नहीं सुनी। श्री कृष्ण की आत्मा को तो पता ही नहीं वहां क्या हुआ, और काल ने बागडोर संभाल दी, गीता का ज्ञान दिया, अर्जुन को प्रेरित किया और युद्ध करवा कर सर्वनाश करवा दिया। श्री कृष्ण जी समर्थ नहीं और उस कहर को, उस युद्ध को टाल नहीं सके। और ऐसे ही वो युद्ध, उससे भी भयंकर युद्ध हो जाना था, ग्रह युग छिड़ जाना था हिंदुस्तान में, क्योंकि उससे पहले बहुत से ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी कर रखी थी कि ऐसे ऐसे सन 1518 में
विक्रमी संवत 1575 में एक भयंकर घोर युद्ध होगा, बहुत भयंकर नरसंहार होगा, ऐसा वो भविष्यवाणी किया करते थे। और वो होना था, परमात्मा ने वो कैंसिल कर दिया। कहाँ तो अनर्थ होना था, कहाँ आपस में सीने से लगकर और भाई भाई की तरह हिंदू और मुसलमान रो रहे हैं, भूल गए सब लड़ाई और झगड़ों को। तो वो परमात्मा सहश्री सतलोक गए, सहश्री आए थे। यहाँ हरियाणा प्रांत, जिला वर्तमान में झज्जर, उस समय रोहतक, पहले रोहतक जिला था, अब झज्जर जिला उसी से अलग हो गया। उस झज्जर जिला में एक गांव है छुडानी, छुडानी गांव है, जो बहादुरगढ़ कस्बा से 15-20 किलोमीटर की दूरी पे है। बहादुरगढ़ टू झज्जर रोड पे एक दुल्हेड़ा गांव आता है। दुल्हेड़ा गांव से 2-2.5 किलोमीटर एक लिंक रोड जाता है, वहाँ पर वो दुल्हेड़ा छुडानी गांव है। पहले वहाँ कोई सड़क वड़क नहीं थी। सन 1717 में छुडानी गांव में एक परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा संत गरीबदास जी का जन्म हुआ। जब वो गरीबदास जी 10 वर्ष के हो चुके, अपने ही खेतों में एक कबलाना गांव है, कबलाना गांव और छुडानी गांव की सीमा मिलती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। गरीबदास महाराज जी किसान परिवार में जन्मे थे और उनके लगभग 1300-1400 एकड़ जमीन थी। 10 वर्ष के बालक पहले पढ़ाई नहीं करते थे, बल्कि ऐसे ही अपना खेती, जिसका भी जैसा व्यवहार था, वर्ण के आधार पर जिसकी जैसी ड्यूटी थी वही कर्तव्य कर्म किया करते थे। पाली जाते थे, गौओं के ग्वाले थे। और सन 1727 संवत 1784 फाल्गुन उतरते की द्वादशी को दिन में लगभग 10 बजे वही परमात्मा जो सहश्री सतलोक गए थे, कबीर परमात्मा, सतलोक से चलकर वहां पहुंचे जहां पर गरीबदास जी 10 वर्षीय बालक और साथ में अन्य पाली गवाले, गौओं के रखवाले वहां गायें चरा रहे थे। नला नामक खेत में, खेतों के नाम रख लेते हैं गांव वाले, कितना शीश वाला, कितना डैर, कितना डाबर, उसका नाम था नला खेत, नला। उस नला नामक खेत में गौ चरा रहे थे। परमात्मा सतलोक से आए एक जिंदा महात्मा के रूप बनाकर। जिंदा महात्मा कैसा होता है? मुसलमानों में होता है ये। एक काला और कोट पहनते हैं घुटनों से नीचे तक का, एक कच्छा पहनते हैं बस, और सिर पे एक टोप होता है, काला ही टोप होता है, चोटे से वाला लंबा सा नुकर कर ऐसे। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहते हैं और जन साधारण उनको बाबा जी कह देते हैं। बाबा जी आ गया। तो परमात्मा उस जिंदा महात्मा के रूप में वहां आए जहां पर गरीबदास जी और अन्य 10-12 जने और पाली, 100-150 गायें होती थी पहले, रखते थे 200-200 गायें रखते थे, गौवें वो चरा रहे थे। और एक वृक्ष के नीचे गायें चर रही थी, वृक्ष के नीचे वो आराम से बैठे थे, खाना खा लिया था। तो परमात्मा वहां आए, उनको राम राम कहा। सभी पालियों ने भी कहा आ जाओ अतिथि, आ जाओ बाबा जी बैठो, आप खाना खाओ। कुछ खा रहे थे, कुछ ने खा लिया था। परमात्मा ने कहा भी खाना तो मैं खा के आया हूं। पालियों ने पूछा आप कौन से गांव के रहने वाले हो? परमेश्वर ने कहा मैं सतलोक का रहने वाला हूं। अब पालियों ने, ग्वालों ने सोचा कोई गांव होगा सतलोक इसका। कितनी दूर है आपका गांव? कि 16 शंख कोस। अब उन बच्चा ने सुना 16 कोस, एक कोस होता है लगभग 3 किलोमीटर का।
एक कोस लगभग 3 किलोमीटर का होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं 16 शंख कोस, परमात्मा तो कह रहे थे नील पद्म शंख, 16 शंख कोस पे है मेरा सतलोक। उन्होंने सोचा 16 कोस पे होगा, ले चलो। कहने लगे बाबा जी भूख तो लागे ही होगी, आपने 16 कोस पैदल चल कर आए। पहले साधन ऐसे नहीं थे कि बैठे कार में टी दे ही पहुंच गए, पैदल चला करते थे। पहले अतिथि सत्कार बहुत होता था, प्यार होता था। पाली कहने लगे बाबा जी रोटी तो खानी पड़ेगी। परमात्मा बोले ना भाई रोटी मैं नहीं खाऊं, मैं खा के आया हूं। तो दूध पीना पड़ेगा, दूध तो पीना ही पड़ेगा आपको। परमात्मा बोले भाई दूध पिलाना है ना तो पी लूंगा, पर पीऊंगा कंवारी गाय का। कंवारी गाय, अब आप समझ गए होंगे, जिस गाय का कभी भी गर्भ धारण ना किया हो, सांड द्वारा परेशान ना की गई हो, अछूती गाय हो, उसका दूध पीऊंगा। तो वो पाली जो बड़े बड़े थे, सियाणे थे, उम्र में बड़े थे, को 50 साल का, 40 साल का, 20-30 वर्ष के, वो कहने लगे बाबा जी मजाक करते हो, आपका दूध पीने की नीत को ना। कुंवारी गाय भी कदे दूध दिया करे, बगैर धनाए, बिना नए दूध होए, बगैर बच्चा जन्मे उत्पन्न किए दूध कैसे देगी। परमेश्वर कबीर जी बोले भाई दूध पिलाना है तो कुंवारी गाय का पीऊंगा, देख लो। अब गरीबदास जी की एक गाय थी प्रिय, कंवारी बछिया, उसको लाए पकड़ के, गले में बांध रखा था उसका पट्टा सा। कहने लगे बाबा जी देखियो इसका बच्चा तो है नहीं, क्यों 10 वर्ष के बालक थे, या दूध कैसे देगी। हंस रहे हैं। परमात्मा बोले भाई इसका नीचे यो तुम्हारा जो पात्र है ना, उन्होंने रोटी राटी खा के शीत का जो बरोला था लस्सी का, वो पात्र था एक मिट्टी का, वो धो धा के साफ करके दर रखा था। कहने लगे इस पात्र को 2-3-4 किलो का होगा, 5 किलो का होगा, लीटर का। कहते इस गाय के नीचे रख, जहां सतन के नीचे, ओड़ी के नीचे, वो सतन के नीचे रख, देखिए दूध देवे गया। अब गरीबदास जी ने ऐसे कर लिया, देखियो देखियो, लो। कबीर परमेश्वर ने उस कुंवारी बछिया की कमर पर थपकी मारी, और ऐसे थप्पी मारते ही, आशीर्वाद सा देते ही लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार बंध गई। वो पात्र पूरा होते भरते ही अपने आप रुक गई। अब वो पाड़ी देख रहे, वह कमाल कर दिया बाबा के, तो चमत्कारी है। तो गरीबदास जी ने कहा ले बाबा जी पी लो दूध, ये तो आपकी ही लीला से गाय ने दिया है। परमात्मा ने आधा पिया कबीर जी ने, और कहा ले पाड़ियो पी लो यो दूध, अमृत है भाई। तो जो पाड़ी थे छुआछूत बहुत मानते थे, कहने लगे ना हम ना पीवा, के बेरा यो कौन सी जात का है, के बेरा किस शूद्र जाति का हो है, हम और यो जादू जंत्र का दूध कुंवारी गाय का हम ना पीवा, उठ कर चले गए। अब गरीबदास जी बालक थे, ने बोले लिया बाबा जी मैं पीऊँगा, आपका जो है ना अमृत हमारे भाग में कहाँ। यानी ये पिछले संस्कार भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चों में ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति होना। गरीबदास जी ने पी लिया, वो पाड़ी देख रहे थे, मरेगा यो, इसने पी लिया दूध, किरा किसका जूठा, कौन सी जाति का है ये। तो परमात्मा ने गरीबदास जी को पूरा ज्ञान समझाया, क्योंकि उनको अपना गवाह बनाना था इस बिचली पीढ़ी के लिए। वो गवाह बनाने थे गरीबदास जी के कबीर परमात्मा है, ताकि अब आने वाले समय में हम पहचान सके अपने भगवान को, और निरसंशय होकर उस भगवान के शरणों में लग जाए, काल तो पीछा छूट सके। तो गरीबदास जी को पूरा ज्ञान समझाया। 10 वर्ष का बालक बहुत समझदार हो जाता है, ऐसी बात नहीं। पूरा ज्ञान कहा। गरीबदास जी बोले ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की पूजा करते हैं, हम ऐसे करते हैं। परमात्मा ने फिर समझा भाई ये पूर्ण परमात्मा को ना, वो भगवान सतलोक में रहता है, और वहाँ जब तक नहीं जालेगा बेटा, ये जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा।